हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 23A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो देखिए 21 क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन कंडीशन क्या है। शो दैट द पॉइंट गिवन आपको, जिनको मैं ए से ABC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 4,7,8। बी पॉइंट आपका 2,3,4 और सी पॉइंट है -1,2, -2 और 1 एंड डी पॉइंट है 1,2,5। दोबारा चेक करता हूँ। 4 7 8 2 3 4 -1 -2 1 1 2 5 आर वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है? आपके पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं। तो देखो, सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाता हूं मैं। ए के कोऑर्डिनेट 4 7 8, बी के कोऑर्डिनेट 2 3 4, सी के कोऑर्डिनेट -1 -2 और 1 और डी के कोऑर्डिनेट 1 2 3। ठीक है ना? वन पेयर पैरेलल प्रूव कर दो और आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना, साइड लिख दो। साइड ए बी इसके पैरेलल हो जाएगा ना, तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर पैरेलल है, वन पेयर पैरेलल है तो दूसरा पेयर अपने आप ही पैरेलल हो जाएगा और ए बी सी आपका क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो कैसे प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड ए बी, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, इसमें से ये माइनस करो। 2 - 4, 3 - 7, 4 - 8, कितनी वैल्यू आ गई? माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, सबको आप 2 से डिवाइड कर दो, -2 से, तो 1 2 और 2। दोबारा चेक करते हैं। 2 - 4, 3 - 7, 4 - 8, तो ये -2, ये -4 और ये -4, तो ये आ जाएंगे। ये किसकी वैल्यू आ गई? A1 B1 और C1 की वैल्यू। अब आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड CD निकाल दीजिए। तो D में से C को माइनस करना है, तो D है, इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, यानी 1 -1 +1 आ जाएगा, कॉमा 2 -2 तो +2 आ जाएगा, फिर 5 -1 तो कितनी वैल्यू आ गई? 2 4 और 4। 2 से डिवाइड करो, 1 2 और 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? A1 A2 B1 सॉरी B2 और C2। अब सबसे पहले आप रेशियो फाइंड आउट करो A1 अपॉन में A2 का। A1 कितना है? 1 अपॉन में 1 इक्वल टू कितना? 1। कौन सी इक्वेशन आ गई? फर्स्ट। उसके बाद में B1 अपॉन B2 का रेशियो फाइंड आउट करो। 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकेंड। C1 अपॉन में C2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। कौन सी इक्वेशन आ गई? 3 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या लिख सकता हूं मैं? A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। तो लिख सकता हूं ना कि AB पैरेलल है CD के। AB किसके पैरेलल है? CD के। ठीक है ना? अब यहां पे आप लिखो तो लिख दो कि हेंस, वैसे पूरी लाइन लिखो तो पहले लिख देना। क्या लिखोगे कि वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटेरियल
is parallel then called ABC and then called quadrilateral ABC is parallelogram. तो hence लगा के मैं लिख देता हूं hence ABCD is parallelogram is parallelogram. ठीक है, ये आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करता हूं. 22 में क्या गिवन है? 22 में आपको गिवन है कि शो दैट द पॉइंट 5 -1 और 1 कॉमा ए मान लो, बी 7 -4 और 7, फिर सी मान लीजिए 1 -6 और 10, फिर डी मान लो -1 -3 और 4. दोबारा देखते 5 -1 1 7 -4 7 1 -6 10 -1 -3 -4 आर द वर्टिसेज ऑफ रोम्बस. ये क्या है आपके रोम्बस के वर्टिजेस है. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. देखो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं. ये मान लीजिए ABC है, ए बी सी और डी. ए के कोऑर्डिनेट 5 -1 1, बी के कोऑर्डिनेट 7 -4 और 7, 1 -6 और 10, और ये -1 -3 और 4. अब सबसे पहले ए बी निकालो. रोम्बस क्या होता है? ये चारों साइड आपकी क्या है? इक्वल. और ये वाला एंगल यानी इनमें से कोई सा भी आपका 90 यानी चारों एंगल 90 नहीं होने चाहिए. ठीक है ना, एक ही बात है. तो मैं 90 वाली कंडीशन प्रूव कर लूंगा कि ये 90 नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 लेंगे ना अपन इनके डायरेक्शन को, इनका दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका. तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन साइड निकालता हूं मैं. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा. यहां से d इक्वल टू रूट ऑफ ए बी निकाल रहा हूं तो 5 में से 2 को देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5 में से 7 को माइनस कर दो, कितना आया? -2 का होल स्क्वायर. -1 अब -4 करोगे तो +4, तो 4 में से 1 गया तो कितना? 3 का होल स्क्वायर. 1 -7 -6 का होल स्क्वायर. इसको मैं सोल्व करूं तो ये 4 + 9 प्लस में 36. ठीक है ना, ये ए बी है भाई. यहां से ए बी इक्वल टू कितना? 49. 49 का रूट कितना? 7 यूनिट. चलिए उसके बाद में आप सी डी फाइंड आउट करो. तो सी डी को मैं फाइंड आउट करूं, BC फाइंड आउट करते हैं. BC ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. BC को मैं फाइंड आउट करूं तो 7 - 1 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 + 6 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 10 यानी 3 -3 का होल स्क्वायर. 36 + 4 + 9 कितनी वैल्यू आ गई? 7 यूनिट. ये BC की वैल्यू कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड. अब CD निकालो तो रूट ऑफ 1 माइनस, तो ये प्लस का 2, 1 माइनस प्लस का 2 प्लस -6 और +3 आ जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर. 10 - 4 6 का होल स्क्वायर. तो ये भी 4 + 9 प्लस में
36, कितनी वैल्यू आ गई? 7 यूनिट। ये सी डी की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन? थर्ड वाली। अब निकालते हैं अपन एडी। एडी की वैल्यू मैं निकालूं तो रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस करूं तो -6 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से ये मैं माइनस करूं तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से ये माइनस करूं तो +3 का होल स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू? 36, 4 + 9, यानी वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 7 कर दूं डायरेक्ट ही ना, करते आ रहे हैं अपन। तो ये एडी की वैल्यू आ गई। कौन सी इक्वेशन? यूनिट में लिख दो, डिस्टेंस हमेशा यूनिट में, साइड यूनिट में होगी। तो ये आपकी 4 इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब क्या काम करना है? यानी साइड तो किस में होते हैं? साइड तो आपके, साइड तो इक्वल स्क्वायर में भी होती है, ठीक है ना, लेकिन स्क्वायर के एंगल क्या होते हैं? सभी 90 होते हैं। तो इनमें से एक 90 प्रूफ यानी हो जाएगा, यानी एक 90 को प्रूफ मत करो, प्रूफ तो करेंगे अपन कि वो 90 नहीं है, ठीक है ना। अब 90 की कंडीशन क्या है? मैं इसी को ले रहा हूं, ए बी और ए डी को, तो डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर रहा हूं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड ए बी, इसमें से ये माइनस करना है मुझे। तो 7 - 2, 7 - 2 कोमा -4 + 1, और ये आ जाएगा 7 - 1, कितनी वैल्यू? 5 माइनस का 3, और ये कितना आ जाएगा आपका? 6। ये किसकी वैल्यू? A1, B1 और C1। ठीक है भाई। ये वैल्यू आ गई। अब मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड एडी फाइंड आउट कर रहा हूं इसके। तो डी में से, इसमें से ये माइनस करो तो -6 - 5, -1 -5, ठीक है। -1 माइनस, अब इसमें से ये माइनस करो तो ये आ जाएगा -3 + 1, 4 - 1, 4 - 1। तो ये वैल्यू आ गई -6, ये -2 और ये 3। ये किसकी वैल्यू? A2, B2 और C2। ठीक है, चलिए अब देखो। अब मैं, यदि AB लाइन परपेंडिकुलर है AD के, तो कंडीशन क्या होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। यही तो कंडीशन होती है। तो चेक करते हैं ये 0 आ रहा है क्या। देखो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसकी वैल्यू को चेक करना है मुझे। तो 5 का मल्टीप्लाई -6 के साथ में, प्लस -3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ में, प्लस 6 का 3 के साथ में। तो ये तो हो गया 30 माइनस का, और ये हो गया प्लस का 6, और ये हो गया 18। तो -30 प्लस में 24, यानी वैल्यू कितनी आ गई? -6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि साइड ए बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू साइड एडी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 नहीं है। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4, इन तीनों से क्या लिख सकता हूं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड इक्वल भी हो गई, और एंगल एक एक को कर लो कि वो 90 नहीं है ना। तो ये एंगल 90 नहीं है, ठीक है, 90 नहीं है ये। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस।
क्या हो गया, क्या हो जाएगा, रोम्बस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 22 को करना है भाई। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक एंगल 90 नहीं है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की चारों साइड जो इक्वल होती है वो स्क्वायर में भी होती है, लेकिन स्क्वायर के चारों एंगल क्या होते हैं, 90। तो मैंने क्या कर दिया, 90 एंगल ए को 90 नहीं किया है मैंने, है ना, 90 नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका 90 नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं, छोड़ो उसको, लेकिन चारों साइड की आपकी इक्वल, ठीक है ना, और ये 90 नहीं है। इस वजह से ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को मैं क्या कह सकता हूं, ये आपका एक रोम्बस है। ठीक है भाई, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।